हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आपके अर्धवार्षिक एग्ज़ाम दिसंबर माह में स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपको हमारे चैनल पर क्लास 9 से लेकर 12 तक के हर सब्जेक्ट के वीडियो के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 10वीं हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जो आपके एग्जाम में 90% आने के चांसेस हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं क्लास 10th हिंदी का। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें से पहला पॉइंट दिया हुआ गिरिधर द्वारा प्रयुक्त छंद डैश 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 है। तो इसमें दो ऑप्शन दिए हुए, दोहा या कुंडलिका। जो भी ऑप्शन सही हो उसको आपको यहाँ पर भर लेना है। फिर इसके बाद दूसरा दिया हुआ क्वेश्चन डैश 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 में लोक संस्कृति का जन्म हुआ। तो इसमें दो ऑप्शन दिए हुए, शहरों ग्रामों। जो ऑप्शन सही हो उसको आपको भर लेना। दोस्तों, इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं क्लास 10th हिंदी के। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है, अमरकंटक की केंद्रीय सत्ता तो डैश 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 है, नर्मदा या चंबल। फिर इसके बाद चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार डैश। मैं बताऊंगी आपको एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट में काफ़ी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही है, उसका सोल्यूशन है फ्लो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दिस 3 स्टेप। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप करें और क्वेश्चन का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फ्लो आपको 16 सेकेंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। सो गाइज, इन दैट सिंपल, हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फ्लो। अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड आपको स्क्रीन पर दिया गया NSP001 है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डैश है 8 या 6। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला पॉइंट है 5वां नंबर, कामायनी है तो क्या है, महाकाव्य खंडकाव्य। जो ऑप्शन सही है उसको आपको यहाँ पर फिल कर लेना। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया हुआ सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला दिया हुआ सूर्य के पदों की भाषा है ब्रज, बिहारी, अवधी या बघेली। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आपका नाम बाजरा तो नहीं है, किससे कहा था, मोहन से, रामचरण से, शिबू से या श्याम सिंह से। जो ऑप्शन सही है उसको आपको यहाँ पर भर लेना है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है, स्वामी विवेकानंद से मार्गरेट की पहली भेंट हुई थी इंग्लैंड में, अमेरिका में, जापान में या भारत में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा दिया हुआ है, दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां दिया हुआ है, औषधालय का संधि विच्छेद होगा, औषधि प्लस आलय, औषध प्लस आलय, औषध प्लस आलय, औषधि प्लस आलय। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ, सत्य असत्य का चयन कीजिए। तो इसमें पहला दिया हुआ, गेहूं मनुष्य की भूख एवं शारीरिक आवश्यकता का प्रतीक है। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट दिया हुआ, सूर्य वात्सल रस के सम्राट हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है, निंदा रस पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई हैं। फिर इसके बाद चौथा दिया हुआ पॉइंट, यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां दिया हुआ है, अनयोक्ति अलंकार में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन होता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा दिया हुआ है दोस्तों, सही जोड़ी बनाइए। एक तरफ खंड आ दिया हुआ, एक तरफ खंड बा दिया हुआ है। तो खंड आ में दिया हुआ है, पथ की पहचान, पहली चूक, थके हुए कलाकार, मुक्तक काव्य जिसका आकार नाव। खंड बा में दिया हुआ है, श्री लाल शुक्ला, हरिवंश राय बच्चन, कविता निराकार, प्रत्येक छंद पूर्वा पर संबंध से मुक्त। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां दिया हुआ है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। गागर में सागर भरने का क्या अर्थ है, साधु से क्या नहीं पूछना चाहिए, जीवन संदेश कविता का मूल स्वर क्या है, गीता शास्त्र के महान उपदेशक हैं कौन है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, सूरदास ने निर्गुण की अपेक्षा सगुण को श्रेयकर क्यों माना है। अथवा में दिया हुआ, जायसी के अनुसार परमात्मा ने किस किस तरह के मनुष्य बनाए हैं। ये सारे दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर आपको तैयार कर लेने हैं।
फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, वसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो ये दोस्तों दिया हुआ है। फिर इसके बाद अथवा में दिया हुआ है इसमें, निशा काल से चिर अभिशापित किसे कहा गया है। प्रश्न 8वां दिया हुआ है दोस्तों, ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग से कवि का क्या आशय है। अथवा में दिया हुआ है, स्वाधीनता जगत में कौन जीवित रह सकता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9वां दिया हुआ है दोस्तों, लोहा किसकी श्वास से भस्म हो जाता है। अथवा में दिया हुआ है, संसार में विद्यमान सचर अचर प्राणी क्या कर रहे हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां दिया हुआ है, प्रत्येक सफल राहगीर क्या लेकर आगे बढ़ा है। अथवा में दिया हुआ है, मानव जी सो गया उधर क्या क्या हुआ। जो 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन दोनों में से आपको जो क्वेश्चन का आंसर आता है उसको आपको तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, गेहूं और मानव शरीर का क्या संबंध है। अथवा में दिया हुआ है, पंचभूत और पंचगव्य में क्या अंतर है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, ललित कलाओं का स्वभाव कैसा होता है। अथवा में दिया हुआ है, सत्य का आश्रय छोड़ने पर क्या दुष्परिणाम होता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, अब अधभनी धारा पर क्या क्या बनना शेष है। अथवा में दिया हुआ है। फिर इसके बाद कुआं पर पनहारिनें क्या कर रही थी। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14वां दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों का संधि कर संधि का नाम लिखिए। पराधीन, निरक्षर, बागीश। फिर इसके बाद अथवा में दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। महापुरुष, जिसने इंद्रियों को जीत लिया, और 4 राहों का समूह। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15वां दिया हुआ है, रीतिकाल की 4 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अथवा में दिया हुआ है, आधुनिक काल के 4 प्रमुख कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचनाओं के नाम लिखिए। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, जीवनी एवं आत्मकथा में 4 अंतर लिखिए। अथवा में दिया हुआ है, कहानी एवं उपन्यास में 4 अंतर लिखिए। दोस्तों अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें नित्या स्टडी पॉइंट, तो वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड्स, वहाँ पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी दोस्तों। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17वां दिया हुआ है, जयशंकर प्रसाद अथवा तुलसीदास का काव्य परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष। फिर इसके बाद अगला दिया हुआ साहित्य में स्थान। क्वेश्चन नंबर 18वां दिया हुआ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा राम वृक्ष बेनीपुरी का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत लिखिए। 2 रचनाएं, भाषा, शैली, साहित्य में स्थान। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19वां दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो इसमें दिया हुआ है, मेरा यानी हर एक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह जब भी कोई चुनाव हो ठीक मनुष्य को मत दे, और मेरा अधिकार है कि मेरा मत दिए बिना कोई भी आदमी, वह संसार का सर्वश्रेष्ठ महापुरुष ही क्यों ना हो, किसी अधिकार की कुर्सी पर बैठ ना सके। अथवा में दिया हुआ है, गाँवों का आदमी जाने कब से बाट जो हो रहा है कि कोई आए और उससे भी कुछ ले, उसका समग्र जीवन एक अनपढ़ खुली किताब की तरह सामने बिछा है। उनका रहन सहन, खान पान, वस्त्र आभूषण, आचार विचार, रीति रिवाज, विश्वास और मान्यताएं, गीत और कथाएं, संगीत और कलाएं हमें कुछ न कुछ देने की क्षमता रखते हैं। 20वां दिया हुआ, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। साईं अपने चित्त की भूली न कहिए कोई, जब लक मन में राखिए, जब लक कारज होई, जब लक कारज होई, भूली कबहू नहीं कहिए, दुर्जन हंसे न कोई, आप तेरे हवे रहिए। अथवा में दिया हुआ है, सेत सेत सब एक से, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजे बास, कोकिला वायस एक सम, पंडित मूर्ख एक, इंद्रायन दाड़िम विषय, जान अनेक विवेक। जो इन दोनों में से आपको जो इस पद्यांश का आंसर आता है उसको आपको कर लेना है दोस्तों। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21वां दिया हुआ है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दिया हुआ इसमें गद्यांश दिया हुआ है, अगर मनुष्य में कर्तव्य बोध नहीं है तो वह उच्च पद प्राप्त करके भी समाज के सापेक्ष असफल कहा जाएगा। उच्च शिक्षा व योग्यता तभी उपयोगी है जब व्यक्ति समाज व राष्ट्र के हित में उसका प्रयोग करे।
कर्तव्य बोध की भावना से परिपूर्ण व्यक्ति ही अपने उत्तरदायित्व में खरे उतरते हैं। सचमुच में ऐसे व्यक्ति ही सही रास्ते में राष्ट्र सेवक होते हैं। एक शिक्षक कितना ही विद्वान क्यों ना हो, अगर उसमें अपने विद्यार्थियों के प्रति कर्तव्य बोध ना हो तो वह कभी राष्ट्र निर्माता नहीं हो सकता। क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें पहला दिया हुआ उपयुक्त गद्यांश उपयुक्त शीर्षक लिखिए। उपयुक्त दायित्वों के निर्भर में कौन खरा उतरता है। उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। 3 क्वेश्चन के आंसर आपको कंप्लीट कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 22वां दिया हुआ है, विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। अथवा में दिया हुआ है, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में पिताजी को पत्र लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23वां दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण, जलीय जीवन है, पुस्तकालय का महत्व, कोरोना वायरस। जिस भी टॉपिक पर आपको निबंध आता है उसको आपको निबंध लिख लेना है। अगला दिया हुआ पॉइंट, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध की रूपरेखा लिखिए। विज्ञान के वरदान, मेरे सपनों का भारत, तहजीब, सामाजिक अभिशाप, मेरा प्रिय खेल। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए दोस्तों, जिससे उनको भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जानकारी मिल जाए। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, वहाँ से दोस्तों आप इसकी PDF वहाँ से पहले आप इसको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, फिर इसके बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप में इसकी PDF भी मिल जाएगी। इस प्रकार से आप इसकी PDF डाउनलोड कर पाएंगे दोस्तों। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2021 के लिए, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।